अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैं आपको कहती हूँ हमेशा कि आप मेरी फैमिली की तरह हो। आप लोगों ने मेरा बुरा वक्त भी देखा, जिस टाइम में हम लोगों पे बहुत सारी मुश्किलात थी, घर के मसले थे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। मैंने आपके साथ सब चीज़ें शेयर की। अभी हमारी लाइफ में अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह खुशियों के दिन आए। हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी सारी तैयारियां की। माँ बाप बड़े अरमान होते हैं, लड़कियों के बड़े अरमान होते हैं, मेरे भी हैं। तो हम लोगों ने बड़े चावों से सारी तैयारियां की, सब कुछ किया, डेट फिक्स हुई, आप लोगों ने देखा, हॉल, हमारी सब चीज़ों की बुकिंग, हर चीज़ हुई। लेकिन ज़िंदगी और मौत एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, उस पर किसी का कोई ज़ोर नहीं है। हर चीज़ डिसाइडेड थी, लेकिन जो मेरे इन लॉज हैं उनमें फौतगी हो गई। फौतगी की वजह से अब कहते हैं कि कोई भी ऐसा मौका, आपके हमसायों में भी किसी की डेथ हो जाए ना, तो कोई भी ऐसा ज़ालिम नहीं होता कि उठ के अब साथ वाले घर में ढोल बजाना शुरू कर दे, खुशियाँ मनाने लग जाए। हमसाये का भी अफसोस किया जाता है। तो अपने घर में अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो फिर इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, उनकी फौतगी की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि ज़ाहिर सी बात है दुख हमें भी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह पाक उनको भी सब्र दे। तो फिर हम दोनों फैमिलीज़ ने ये डिसाइड किया कि ज़ाहिर सी बात है अभी उनके घर में भी मेहमान, और फिर उसके बाद अफसोस भी, दुख भी बहुत बड़ा होता है, कोई अपना प्यारा चला जाए। तो हमें शादी है ना कुछ आगे करनी पड़ गई। तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला हमारी आगे शादी की कोई डेट डिसाइड होती है तो फिर हम आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करेंगे अपनी शादी के इवेंट भी, अपनी खुशियाँ भी। आप सब भी हम सब के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे, हमें जो है ना वो कहते हैं सब्र दे और इस्तकामत दे। बाकी कोई बात नहीं है, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह की रज़ा च राज़ी रहना चाहिए। साडे मामे दे जो अल्लाह दा हुक्म होवे वो हाँ, साडे मामे दे पुत्र दी शादी सी, वो शादी करके लिया। सुबह उन्हां दा वलीमा सी, उन्हां दा इक्को बेटा सी। रात नूं उन्हां दी खाला सुती, वो वफात पा गई जिन्हों उन्हां वलीमा ना कीता। नहीं तो उन्हां दा एक बेटा सी, और बेटा कुड़ी उन्हां वलीमा खुशी मना को ते रख दी। मैं कि नहीं हुण ते फिर साडा दिल दा जानी पिया जांदा। उन्हां दी मासी बहुत अच्छी सी, जैसे मैं अपनी बहना नीनिया के साथ अच्छी हूँ, अपनी बहन के नाम। बिल्कुल, बहन भाई अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, अपना खून अपना होता है। और इंसानियत यही होती है कि किसी के दुख में उसका साथ शरीक होना, और खुशियाँ भी अपनों के साथ अच्छी लगती हैं, दुख में भी अपने हों साथ, तभी सब्र आता है, नहीं तो सब्र नहीं आता है। हर हालत बंदा अपना अपनी समेट ले। बिल्कुल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए, और हर चीज़ में अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है। वो कहते हैं ना, हो सकता है एक चीज़ हमें नापसंद हो लेकिन वो हमारे हक में बेहतर हो। तो हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। जिंदगी मौत अल्लाह दे हत्थ च ते साडे बंदियां दा जोर को नहीं हैगा, ते परेशान होने की गल को नहीं है जी। चल 4 दिन अगे की ते 4 दिन पिछे की है, ते फिर असीं हुण जदों रखांगे ना, तुसीं रखोगे दिन ते फिर सानूं सद्दिया जी। हाँ, ते फिर असीं आ जावांगे एक दिन अगे। पर दिल ते कोई नहीं सी जान, ते बच्चों का स्कूल कॉलेज जांदी, इस तू खुल गया, इस तू जा रहे हैं। हाली तो दिल करदा सी रहन ते नहीं है, मेरा भी दिल लगा रहा है। मुल अल्लाह दी रज़ा, असीं कौन हुन्ने, अल्लाह दे असीं बंदे उनके जोर वो जाने असीं जो जोर अल्लाह नहीं बेहतर कर जानदा। सकदे। मेरी बहन असीं वो नहीं साडा जानदे, हाँ, असीं तां अपने अनु सारा कुछ कर लिया सी। मुड़ अल्लाह सोने दी जो अल्लाह नूं मंजूर सी ना वो ही सी। साडे बंदियां दा कोई तक्का नहीं हैगा। हम तो रही इन्ने दिन, मेरा दिल लगा रहा, अपने घर लगी जाने। मेरे कसम दिया बड़ा दिल लगा रहा है। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਘਰ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਦਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਮਨਾ ਗਈ ਚਲੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ। बिस्मिल्लाह थोड़ा अपना कर। सच्ची वारी रवि, मेरे तो कलेजे ठंड है। ਅੱਗੇ ਸਾਥ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆ ਜਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸੀ ਕੋਲ। ਹਾਂ, मर्जी आओ। ਆਪਾਂ ਜੁਮੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ संच आवे करेगा तो ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਵੀ ਲਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੇ ਬਿਨਾ ਰਹੋ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। अभी इसी वजह से आंटी लोग तो इतने दिन पहले हम लोगों ने बुला लिया था कि चले घर में थोड़ी रौनक होगी। हम लोगों ने तो सोचा था ढोलकी रखेंगे, ऐसे किया करेंगे, वैसे किया करेंगे, गीत गाएंगे, ये सब कुछ। तो फिर बीच में ये जो है वो क्या कहते हैं परेशानी आ गई। तो इस वजह से अभी आंटी लोगों ने भी कहा कि मज़ीद अभी पता नहीं वो 7वां करने के बाद आते हैं या 10वां करने के बाद आते हैं।
जैसे कि आप लोगों को पता है हर फैमिली का अपना एक तरीका होता है, लोग कोई 7वां करते हैं, कोई 10वां करते हैं, तो उस हिसाब से अभी कोई पता नहीं है मज़ीद कितने दिन लग जाए। तो इस वजह से आंटी लोगों ने कहा कि अभी हम लोग भी अपने घर चले जाते हैं। जाहिर सी बात है ताले लगा के आए हुए हैं, आंटी की बेटियाँ ऑलरेडी इधर नहीं होती, आंटी और आमना ही होते हैं घर पे, तो फिर घर पे पीछे कोई भी नहीं है। तो बाकी वही बात है, आंटी लोगों का भी दिल नहीं है, हमारा भी दिल नहीं है कि वो जाएँ, क्योंकि घर में बहुत रौनक थी, इतना अच्छा लग रहा, दिल लगा हुआ था। लेकिन वही बात है, आने वाले जो हैं उनमें जाना तो होता ही है। तो बाकी कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला जैसे ही सब कुछ होता है हम आपको कॉल करेंगे। एक दिन पहले लाजमी आप सब आना, सादिया को भी बताना, वो भी आए। ये देखें ना, तो अपना सारा सामान, क्या कहते हैं, मेहंदी के कपड़े, शादी के कपड़े, हर चीज़, हमारा भी सारा सामान वैसे का वैसे पड़ा हुआ। तो अभी मैंने ये भी सोचा कि चले जितने दिन हैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी पैकिंग वगैरह करके चलो रख देते हैं। बाकी जब अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह ताला से तो सब कुछ हो ही जाना है। मेरा भी तलियां परेशान हो गया आसमान। नहीं, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह चंगा करे, कोई बेहतर ही होगा इंशाल्लाह ताला। हर चीज़ में बेहतरी, हर चीज़ में बेहतरी, हर चीज़ में बेहतरी है। चलने आमना आमना के साथ बड़ा दिल लगा ਮੈਨੂੰ हुआ ਉਹ था। ਪੀੜੀ ਫੜਾਣਾ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ आमना ਪੂਰਾ ये बह के तुरंग जाएगा। हाँ जी लाएंगे। आज बड़े दिनों बाद हम लोग बना रहे हैं पालक। मुझे पालक, साग और करेले तीनों इतने ज़्यादा पसंद है ना कि मैं कहती हूँ अगर मुझे खाने को सिर्फ साग मिल जाए मैं खा ही जाऊँगी। पालक और करेले भी मुझे बहुत पसंद है, हालांकि कड़वे होते हैं लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। क्या लेके आई? ये अम्मी के लिए फरमानिया लेके आई हैं और ये एक अम्मी ने डिटॉनिक मंगवाया था वो लेके आई हैं, 2 चीज़ें। तुम सुनाओ ठीक हो? हाँ आंटी लोग चलेंगे सुबह, कहते हैं फिर जाहिर सी बात है, कहते हैं कि जैसे तुम लोग का कुछ डिसाइड होता है ना, आगे डेट कोई कंफर्म होती है तो फिर कहती मुझे बता देना, फिर हम लोग आ जाएंगे। जाहिर सी बात है इतने दिन वो हमने पहले उनको इतने दिन पहले बताया था कि चलो घर में रौनक होती है। कोई नहीं यार, पता है क्या, हर चीज़ अल्लाह ताला ने टाइम पे लिखी हुई है। जिस टाइम पे जो काम होना उससे पहले हो ही नहीं सकता। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है, लेकिन होना वही होता है जो अल्लाह ताला ने चाहा। तो चीज़ में हमारा इख्तियार ही नहीं है, जिस चीज़ में उसमें हम क्या कर सकते हैं। और बाकी तुमने जितनी तैयारियाँ की थी या जो सब किया था ना वो अल्लाह ताला भी देख ही रहा है। तो इंशाल्लाह कोई नहीं, एक हफ्ता आगे पीछे होने से कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर है। तुम शुरू से यही कहती थी ना कि जब मेरा टाइम आ रहा है ना उससे एक दिन भी आगे पीछे नहीं जाना। और वैसे भी अभी तुम्हारा शायद भी ये एक हफ्ता और रिज़्क हमारे घर में लिखा हुआ था, क्योंकि जहाँ पे हमारा रिज़्क लिखा है ना हमने वहाँ से खाना ही खाना है। और जिस दिन ख़त्म हो जाना वहाँ हमने 1 मिनट भी नहीं रुकना, हमने वहाँ से खुद ही ऑटोमेटिकली चले जाना है। तो जब सही टाइम आना है कोई हमें पता भी नहीं चलना कि सारा कुछ हो जाना है। तो तुम बस अल्लाह ताला से दुआ करो। अब जिस चीज़ में हमारा इख्तियार नहीं है उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, जो हमारे हाथ में था। और वैसे भी अब तुम्हें थोड़े दिन मिल गए हैं, अब तुमने वैसे भी इतनी शॉपिंग की है, सारा कुछ किया, थक गई होनी है। अब मैं काम ना करो, अब थोड़े दिन तुम आराम करो, वैसे भी तुम मेहमान हो। तो अब अल्लाह ताला तुम्हें खैरियत से अपने घर लेके गया, तो तब तक तुम आराम करो और क्या कर सकते हो, और अपना ख्याल रखो अच्छे से। नज़री ने तो वैसे भी मुझे बड़ी रेस्ट दी है। जब मैं जाती थी शॉपिंग पे, आपको पता ना पूरा दिन लग जाता था, इतनी भाग दौड़। अल्लाह के काम है, अगर हमें अंदाज़ा होता कि ऐसे दिन आगे चले जाने हैं तो हम आराम से कर लेते। हमारी तो पूरी तैयारी थी ना, हमें तो बस एक दिन पहले ही मतलब ये हो गया कि अल्लाह की तरफ से, वरना हमारी तो पूरी तैयारी थी, हम तो सब कुछ करके बैठे हुए थे, लेकिन उसका हुक्म नहीं था। उसका वही कहते हैं ना कि खाना पका के सामने पड़ा होता है लेकिन खाना उसके हुक्म से है, वो वाला नसीब में ये पता नहीं है अभी के लिए, तो वही वाली चीज़ है। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक उनकी भी मुश्किलात आसान करे, उनको भी सब्र दे, जाहिर सी बात है उनके लिए भी ये टफ टाइम है। तो बाकी कोई बात नहीं, इसमें क्या होता है फिर वही जैसे हमें पता चला, मैंने तो सब जगह पे अपॉइंटमेंट, हमारी हॉल की अपॉइंटमेंट हुई, पार्लर की हुई, मैंने जो सब कुछ किया हुआ, फिर सडन हमें उनको कॉल करनी पड़ी, क्योंकि आप मोस्टली जब आपने एडवांस पेमेंट की होती है ना तो इस तरह के मसले होते हैं कि वो कहते हैं कि आपने हमें बताया ही नहीं, आप हमें बताते तो अभी वो वापस पैसे भी नहीं देते, फिर इस तरह हमने तो ये अल्लाह का शुक्र है कि गर्मियाँ थी, गर्मियों में क्योंकि शादियाँ वगैरह कम होती हैं तो इस वजह से मतलब हमारा अच्छे से मैनेज हो गया, वरना हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ना था ना। तो फिर मैंने उनको फ़ौरन कॉल्स की कि हमारा टाइम इस तरह से, हमारी फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फौतगी हो गई है, जिसकी वजह से हमारी डेट्स डिले हो गई हैं, तो इंशाल्लाह जब कंफर्म होंगी हम आपको बता देंगे।
हाँ जी, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, जाहिर सी बात है उन्होंने अपना काम पूरा करना है तो बाकी पैसे लेने हैं ना। एडवांस पेमेंट तो यही होती है ना कि आपकी डेट कंफर्म हो जाती है कि इस दिन इनका इवेंट है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आप सबके बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप भी आपने कहा था कि ईद के फौरन बाद, हमने तो यही सोचा हुआ था, हमारी पूरी तैयारी भी हुई थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था, और जब तक उसका हुक्म नहीं ना होता हम लोग एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। तो फिर इसलिए ये कहना कि मतलब आपने तो कहा था ईद के फौरन बाद, हमने कहा था, हमें पता हमने कहा, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था। और आप लोग भी ये अच्छे से चीज़ ये जानते हैं कि उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब इसका टाइम आना है ना, पता भी नहीं चलना, हो जाना सारा कुछ। तो और आप लोगों ने सब कुछ देखना है, आपको सब कुछ दिखाना है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें और अगले के लिए दुआ करते। जब उस पर मुश्किल आती है ना, तो कभी भी ना तो उस पर हंसते ना उसका मजाक उड़ाते, हमेशा ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि ज़िंदगी मौत हमारे हाथ में नहीं है। बेशक। और कहते नहीं, ये जाहिर सी बात है, जिनकी बेटियां हैं ना, अगर आपके घर में बेटी है, बहन है, तो वो समझते हैं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। हाँ, तो बेटियों के मामलात ऐसे होते हैं कि सब बेटियों के अच्छे नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए। माँ बाप, हर माँ बाप चाहता है वो अपने बच्चों की खुशियाँ देखे। तो आप ये हिसाब लगाओ कि हालांकि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ा इतने से दिनों से, तो मेरी अम्मी वही, मेरी धी इन्ना मैं कि अम्मी कोई बात नहीं, इतनी तैयारी हाँ, की हुई, कोई बात नहीं अम्मी, अल्लाह का हुक्म है, कोई बात नहीं है। अभी वही बात है, जरी वाली बात, जितना मैं धूपों में फिरी हूँ, इधर उधर धक्के खाए हैं, अल्लाह ने कहा होगा कि 4 दिन बेटी तू भी रेस्ट कर लो। आप सभी कहते हैं अस्मा इतना दौड़ भाग रही हो, दुल्हन आराम से घर बैठती, थोड़े दिन बैठो। मुझे लगता है कि थोड़े दिन मुझे बैठने के लिए मिले हैं। ये कि भी कमेंट आ रहे थे कि जरी का तो गोरी हो गई है। देखें जी, इसको कहते हैं स्किन केयर। माशाल्लाह से जरी का कलर वैसे भी साफ़ है, फेस माशाल्लाह बहुत, जरी की स्किन बड़ी अच्छी है, तो अभी थोड़ी बहुत केयर की है तो जरी तो और प्यारी हो गई है भाई। मैं तो वैसे भी चाहती हूँ मेरी एक बहन है और शादी में मेरी बहन भी बहुत प्यारी लगे सब। और मुझे एक बात बताएं, मैंने ना काफ़ी सारे कमेंट पढ़े, मुझे समझ नहीं आती, आप लोग कहते हैं जरी तो बहुत कंजूस है। मैंने कौन सी कंजूसी की? मैं कंजूस नहीं हूँ। 2 तरह के इंसान होते हैं, एक इंसान वो होता है जो अपनी जायज़ ख्वाहिश पूरी तो कर सकता है लेकिन वो करता नहीं, उसको कंजूस कहते हैं। मैं ऐसा इंसान हूँ कि जो चीज़ मुझे पता है ना कि ये मैंने करनी है, उस पर मैंने कभी कंजूसी नहीं की, लेकिन फजूल खर्च नहीं हूँ। मुझे फजूल खर्च नहीं कह सकते आप, लेकिन कंजूस तो ना बोले, मैंने तो कोई कंजूसी वाली हरकत नहीं की। नहीं जरी बहुत अच्छी है। मेरे लिहाज से जितने पैसे मैं अपनी अम्मा पे खर्च करती हूँ या जरूरत पूरी करती हूँ ना, आपकी सोच है। आप ये देखो, आप लोग हमें कब से देख रहे हो, आपने कभी जरी को खाली हाथ घर आते हुए देखा? अगर जरी कंजूस हो तो भी ये खाली हाथ आए, पैसे संभाल के रखें, लेकिन नहीं, वो हमेशा अम्मी के लिए, घर के लिए कोई ना कोई चीज़ लाजमी लेके आती है। बहुत अच्छी और केयरिंग मेरी बहन है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ना क्या करे। तो तुम भी दिल न छुटा के करो, आप उसके लिए सिर्फ दुआ करें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, आपको सब कुछ दिखाएंगे। हाँ जी, लेकिन सही टाइम पे आपने सारा कुछ देखना है। मैंने इंशाल्लाह ताला, मेरी दुआएं खैर भी होगी, अल्लाह के हुक्म से मेहंदी भी होगी, बारात का फंक्शन में, वलीमे का मैं अपने सारी यूट्यूब फैमिली के साथ अपने सारे इवेंट्स इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, आप सब के लिए भी मेरे दिल से ढेरों दुआएं निकलती हैं। तो घर वाले घर चले गए, हम वही बैठे हुए हैं, तो बाकी अच्छा टाइम गुजरा हो तो याद आता है। बहन भाई बहुत कीमती रिश्ते होते हैं। तो अभी माशाल्लाह से ये देखें मेरे काम। अच्छा, वैसे आप में से कौन कौन ऐसे करता है रोटी के साथ आम?